नमो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हनुमते नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। नाग पंचमी तीर्थ की जय। श्री नैनती धाम की जय। सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव। आचार्य सुखदेव जी परिचित को कह रहे श्री कपिल भगवान को माता देवहूति कई प्रश्न की, जिसको भागवत में सांख्य योग के रूप में दिया गया है। देवहूति ये माँ और बेटा का संवाद है, 7 अध्याय में है। तो देवहूति माता है, कपिल भगवान पुत्र है। प्रश्न है बंधन का कारण कौन है?
देखो, बंधन का कारण मन है। शरीर पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। चेतः खलस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। जिस शरीर को व्यक्ति अपना मानता है वो देह, उस शरीर मरने के बाद में भी आपके परिवार में है। तो शरीर को माता पिता मानते थे, वो तो अभी भी है, तो रोना तो नहीं चाहिए। अब 84 लाख योनि है। इस संसार में सांसारिक सुख, जननी इंद्रियों का मिलन संसार में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। चौरासी लाख योनि में 83,99,999 योनि आप सब विषय भोगते हुए आए हैं। कुछ छिपकली हो, कीट पतंग, पशु पक्षी हो, प्रत्येक योनि में पति पत्नी होता है। फिर भी मनुष्य योनि में आकर के और इसी विषय से हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। बहुत विषय की भोग के लिए अपने माता पिता को भी त्याग कर देते हैं, भाई को भी काट देते हैं, और जमीन संपत्ति को भी, घर को भी, और कई व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेते हैं। यदि वही मन 1-2 साल के बाद में, 3-4 साल के बाद उससे हट जाता है और गुणेषु शक्त बंधाय, सबसे बड़ा सुख भगवान के नाम में प्रेम और भगवान की कथा में निष्ठा होना। कपिल भगवान करें माता, योग के 8 अंग हैं। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन, नियम, यम, प्राणायाम ये 4 शरीर के लिए होता है, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये मन के लिए होता है। एक जगह में 3-4 घंटा आप बैठते हैं, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सबको आसन करना चाहिए। नियम, पहले आप नियम को बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। वो हनुमान चालीसा पाठ हो, दुर्गा चालीसा हो, या शिव जी की स्तुति हो, नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको बनाएगा, और नियम तोड़ना नहीं चाहिए। वो सूतक में हो, मृतक में हो, अशौच अपवित्र अवस्था में, हॉस्पिटल में हो, विदेश में हो, देश हो, ट्रेन में हो, बस में हो, हॉस्पिटल में हो, कई व्यक्ति नियम तोड़ देते हैं। बोलता है मैं नहाए नहीं तो नियम कैसे करेंगे? बिना नहाए भी नियम कर सकते हैं। नहाने से शरीर शुद्ध होता है, नियम करने से मन शुद्ध होता है। और नहाना भी 8 प्रकार के हैं। सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना, वायु स्नान, ठंडी के समय में आग लगा करके तापना,
अग्नि स्नान, कटी स्नान कमर तक थोड़ा जल लेकर के छिटना, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान, मन में सोच लेना मैं गंगा में नहा रहा हूँ। यस्मरेत पुंडरीकाक्ष वायव्यंतर शुचि, जब भगवान का एक बार ध्यान कर लिया और भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया, तो कोई भी स्नान करके अपने नियम चालू कर देना चाहिए। यम, यम क्या है? सच बोलना, मधुर बोलना, कम बोलना। सच बोलो, मीठा बोलो और कम बोलो। कई व्यक्ति सच बोलते हैं परंतु मधुर नहीं बोलते, मीठा नहीं बोलते, अकड़ करके बोलते, नाराज होकर के बोलते हैं, इसीलिए सामने वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सच तो बोल रहा है परंतु नाराज होकर बोल रहा है। तो भागवत का कहना है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सच भी बोलना है और मीठा भी बोलना है और कम बोलना है। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर भी कोई नहीं मानेगा। मिथ्या क्या है? छुपा हुआ सत्य का नाम है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या है? छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। मिथ्या में सत्य छुपा हुआ रहता है। सत्य क्या है? जो मिटाने से न मिटे वो सत्य है, वो निश्चित निकलेगा। तो प्राणायाम, प्राणायाम सांस जो आप लेते हैं नाक में, इसको बोलते प्राणवायु। ये दिखाई नहीं देता, तो प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही शिव है, प्राण ही कृष्ण है। आप जो सांस ले रहे भगवान को ले रहे, और सबके लिए ये निहायत आवश्यक, ये प्राणवायु। अब भोजन नहीं करेंगे तो भी बचेंगे, घर मकान नहीं रहेगा तो भी बचेंगे, परंतु जल, ये पवन और जल, ये सबके लिए आवश्यक है। आप कहाँ भी रहें, पवन माने प्राणवायु और ये जल, ये भगवान फ्री दे रखे, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको मालूम है कोरोना के समय में बहुत लोग मरे ऑक्सीजन के अभाव में, और तो जो भगवान हमको शरीर दिया, पवन दिया, जल दिया, प्रकाश दिया, फिर भी हम भगवान हमको पवन दे रहे हैं, सांस ले रहे, जल दे रहे, शरीर दिया है, और प्रकाश दिया है, सूर्य और चंद्रमा, फिर भी हम अपना को भगवान का नहीं मानते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हम अपना को स्त्री का मानते हैं, हम अपना को पति का मानते हैं, बेटा का मानते हैं, और देखो जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो भक्ति कैसे मिलेगा? आप जिसको अपना मानेंगे मन उधर ही भागेगा। अब स्त्री को अपना मानो तो मन स्त्री को भागेगा, किसी पुरुष को अपना मानो तो आपका मन उसी तरफ ही हरदम भागेगा। बेटा को अपना मानेंगे तो मन बेटा की ओर भागेगा, रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा, सम्मान को अपना मानेंगे तो मन सम्मान के ओर भागेगा, और भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर भागेगा। और यही भागवत धर्म है।
जब हम कैसे भगवान को अपना माने, जो भगवान हमको सब कुछ दिया। हम पूजा तो करते हैं, नाग पंचमी में दिन भरी पूजा करते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते समय में मुझे बेटा मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए। तो पूजा तो कर रहे हैं, परंतु मांगते समय में हम बेटा बेटी पति के लिए मांगते हैं। इसका अर्थ हम भगवान को अपना नहीं माना, हम बेटा बेटी पति स्त्री को ही अपना माना, तभी तो उनके लिए मांगा। कभी आप बेटा से जब भगवान के लिए मांगने लगेंगे, बेटा तो इतना बड़ा नौकरी क्या है, थोड़ा ये मंदिर बना दो, मंदिर में कुछ पंखा लगा दो, जब ये भाव आपको आने लगेगा तो भगवान की कृपा। ऐसे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपकी भाव। तो नाक में जो सांस लेते हैं ये प्राणवायु है, और नाक से लेकर छाती तक जाता है, छाती से नाभि तक ये समान वायु है, नाभि से मलद्वार तक ये अपान वायु है। भोजन को पचाना उदान वायु का काम है, और बोलना, आंख का पलक गिराना ये व्यान वायु के काम। इस शरीर में 5 प्रकार की वायु सबके अंदर में होता है। इसके लिए सबको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम भी कई प्रकार के, पूरा कुंभ करिचा, कानुलोम विलोम, कपाल भांति, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, भ्रामरी, और इस आप अभ्यास करते होंगे। प्रत्याहार, 5वां योग क्या है ना, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार माने इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होता है, एक इच्छा पूर्ति करेंगे फिर दूसरी इच्छा पैदा होगा। इसीलिए इच्छाओं को घटाना, ज्यादा धन नहीं कमाना, ज्यादा घर नहीं बनाना, ज्यादा कपड़ा नहीं बनाना, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। प्रत्याहार बहुत व्यक्ति में देखा, घर ननुति में, सरसा में घर है, पटना में घर है, दिल्ली में घर है, तो घर में रहने वाला कोई नहीं। इतना घर बनाए, वो घर को झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं। और कई व्यक्तियों की संतान नहीं है इसलिए दुखी है, और कई व्यक्तियों के पास में 3-3, 4-4 संतान है तो भी दुखी है। क्यों? कोई धन नहीं कमा रहा है, सब इधर उधर घूम रहे, मदिरा पी रहे। कई व्यक्तियों के पास में खाने के लिए नहीं इसलिए दुखी है, भूखे प्यास में रहता है। तो कई व्यक्ति है जिनके पास में खाने के लिए सब कुछ है, डॉक्टर मना कर रखा है, रसगुल्ला मत खाओ, घी मत खाओ, खा नहीं पाता है। तो कोई शरीर से दुखी, कोई भोजन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई बच्चों से दुखी। जिसकी मन भागवत में, जिसकी मन भगवान में, वही सुखी है, वरना सब दुखी ही दुखी से। प्रत्याहार ध्यान
ध्यान क्या है? एक तरंग है। आप यहाँ बैठे बैठे मन को कहाँ भी लगा दो, मन वहीं चला जाएगा। धारणा समाधि अष्टांग योग है। कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे, ये माता मुक्ति 5 प्रकार की। मुक्ति माने मोक्ष, जिसकी मोह क्षय हो गया हो, माने जिसका आसक्ति चला गया हो, उसको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। षष्ठी, भगवान की जो संपत्ति उसको प्राप्त कर लेना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त करना। सा एकत्व, भगवान से मिल जाना। द्यमानम न गृह्णाति मत्स्यवनम जनः, जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। अभी आप वृंदावन में जाओ या अयोध्या में, आपको कोई नहीं बोलेगा जो हमको मुक्ति चाहिए या वैकुंठ चाहिए। वृंदावन के बाहर में भैया किसी लिए शिवलिंग पूजा कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, किसी लिए गंगा नहा रहा है वैकुंठ जाने के लिए। परंतु वृंदावन का व्यक्ति ऐसा कभी नहीं बोलेगा ना हमको मुक्ति। एक तो वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं और वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते। कहाँ करो वैकुंठ जाई जहां नहीं नंद जशोदा माई। श्री राम जी जब जा रहे थे अयोध्या के सब लोग गए, हनुमान जी मना कर दिए, हम वैकुंठ जाए क्या करेंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। वहाँ की कथा होती है। राम जी बोले वहाँ कथा नहीं होता है, कीर्तन भी नहीं होता है। तो राम जी बोले ठीक है, आप जहाँ मेरी कथा कीर्तन होगी वहीं रहना। तो हनुमान जी भगवान के कथा के लिए कीर्तन के लिए वैकुंठ ठुकरा दिए। क्यों? हनुमान जी सिद्धांत को समाज में रख रहे थे कि जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा भगवान के कीर्तन में हो, वो न चाहने पर भी उसको भगवान का दर्शन होगा और वैकुंठ लोक भी मिलेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। भगवान की कथा फालतू नहीं है, जीवन का अर्थ सब फालतू है। कहाँ भी समय लगाया है, जो भी धन कमाया है 1 रुपया साथ में नहीं जाएगा। ना खेती जाएगा, ना बच्चे जाएंगे, ना स्त्री जाएगी, ना पति जाएगा। जो बेटा को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, वो भी आपको मरने के बाद में थोड़ा थोड़ा आपको याद करेगा, पिंडदान करेगा, फिर उसके बाद में वो भूल जाएगा, नाती पोता होंगे, तीसरा पीढ़ी में चौथा पीढ़ी में आपका नाम निशान समाप्त हो जाएगा। ये फलानी बंदा इस परिवार में जन्म लिया था। क्यों? आप आजीवन विषय में और धन इकट्ठा करने में समय को लगाया है। हमको भक्ति इकट्ठा करना है, हमको ज्ञान वैराग्य इकट्ठा करना है, भगवान की कथाओं को इकट्ठा करना है। और वही व्यक्ति मरने पर भी समाज में, वो सबके दिल में वो अमर बन करके ही रहता है सदा। वृंदावन में अयोध्या में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा 50-50, 100-100 कमरा बना के गए, जो कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। जो जो राजा अयासी में जिंदगी जिया है,
भोग में, अयास में, विलास में जिंदगी जहाँ इतिहास में किसी का नाम नहीं है। इतिहास में उन्हीं राजाओं का नाम है, उन संतों का नाम है जो परिस्थिति में, समस्या में, जो भगवान के भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, तपस्या में जिंदगी जिया है। राणा प्रताप सिंह की लाइए, छत्रपति शिवाजी की बात लाइए, श्री कबीरदास, रविदास, मीराबाई को तो बहुत ही यात्रा मिला, उसके सास ससुरों को कोई नहीं जानता। मीराबाई भी महारानी थी, दयास में जिंदगी जीते थे, उनको कौन याद करता। 10 पत्नियां आए, न जाने कितना कितना खाने पीने के, उसको कोई याद नहीं करता। और मीराबाई जिसको मारने के लिए सर्प छोड़ा गया, जहर पिला गया, और जिनको कलंकिन की भूत महल में, प्रेत महल में छोड़ा गया, और अंतिम में मीराबाई घर छोड़ के चली गई वृंदावन। सात शरीर द्वारिकाधीश के शरीर में मिल गई। ऋषि को ही सब याद करते थे। उसका जेठ विक्रम सिंह जो इतना सताया, चरित्र तो बहुत लंबा है, उसको लोग इतना नहीं जानते। तो श्री कपिल भगवान बोले, माता एवं सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में रहता हूं। जो आसपास पड़ोसी में लड़ता है और मंदिर में जाकर के दिन भरी पूजा करता है, भस्मनेव जुहति सः, जिस प्रकार भस्म में, राख में आहुति देने से कोई लाभ नहीं मिलता है, उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए आपके अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, इन सब से मन मिलाना है, उन सब में भगवत भाव रखना है। तो उन सब में आप भगवत भाव रखेंगे तब तो आप पूजा करेंगे तो आपका पूजा तुरंत स्वीकार होगा। पहले जो सब में भगवान को दिखता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता है, लड़ता रहता है, और उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। ये भागवत धर्म कहलाता। इस श्लोकार्थ यही है, ए माम सर्वेषु भूतेषु, सब में मैं रहता हूं। उनके प्रति देशभाव रखना और मंदिर में जाकर के मथा टेकना, भस्मनेव जुहति सः। इसलिए सबके प्रति भगवत भाव रखना। सिया राम माय सब जग जहानी, 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 प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सा
जीव के गति के बारे में दिया गया है। इसको गर्भ गीता भागवत में दिया गया है। कोई जीवात्मा फल हवा के द्वारा पुरुष में, फिर माँ के गर्भ में, और कललम ते रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम, 5 दिन में बुधबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान। जब 1 महीना का होता है तो खोपड़ी बनता है, 2-2.5 महीना में ये कन्या होगी, पुत्र होगा, मालूम पड़ जाता है। 3-4 महीना में हाथ पैर बन जाता है। 5वां महीना में उसको माँ के गर्भ में भूख लगता है, उसका नाभि नाड़ी माँ के पेट से जुड़ा रहता है। जो माँ खाती है वो भोजन बालक को मिल जाता है। 6वां महीना में वो माँ के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। और जब 9-10 महीना का होता है फिर वो जन्म लेता है। कोहम कोहम करके रोता है और बालक माँ के घर में उल्टा रहता है। तो नाभि काटा गया। 2-3 महीना का होने के बाद करवट लेता है। उसके बाद में 5वां-6वां महीना में वो घुटना में चलता है। बच्चे के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए? भागवत धर्म कहती हैं बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, पेंसिल, ब्लेड, इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। और बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। यदि खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। बच्चों के खिलौने में लाइट हो, आवाज़ करता हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। भागवत धर्म कहती हैं बच्चों को खिलौना दिया जाता है। कोई भी बच्चा का जन्मोत्सव या तो उसमें गुब्बारा क्यों टंगा जाता है? ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज़ करता हो, गुब्बारा हो। बच्चों को जो खिलौना भेंट करता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में कोई बच्चा का जन्मोत्सव होता है तो हम लोग जाके लुटाते हैं। और परिवार में जैसे कोई बच्चा धूली में खेल रहा है, उसको गोदी में लेने के लिए संकोच करना नहीं चाहिए। 2 प्रकार के धूली पवित्र होते हैं। एक गोधूली, गैया आगे आगे जा रहे हैं, जब वो धूली आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली पवित्र होगा। और एक बालक धूली में खेल रहा है, उसको आप गोदी में ले लिया और वो धूली आपके कपड़ा में लगा, वो धूली भी पवित्र होता है। जब राम जी धूली में खेल रहे थे, महाराज दशरथ राम लाला को गोदी में लेते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धूरी भरे तनुआय। तनु माने शरीर, राम जी छोटे हैं और सारा शरीर में धूली लगा हुआ। भूपति बिहसी गोद बैठा है। राजा दशरथ प्रसन्न होकर गोद में ले जाते हैं। परिवार में छोटा बच्चा को भोजन पहले देना चाहिए। बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं और बूढ़ों को बच्चे भी अच्छे लगते हैं। जिस परिवार में बूढ़ों को और बच्चों को पहले भोजन दिया जाता है वो परिवार में भी मंगल होता है। भोजन करत बोलत जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। बच्चों को पहले भोजन देना ही चाहिए। और बच्चा को कैसा पालन करना चाहिए? ना लालना तो बहु दोषा। बच्चा को प्यार तो करना चाहिए परंतु ज़्यादा प्यार करना नहीं चाहिए। ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको अधीन बना लेंगे। इसलिए भागवत धर्म कहती हैं लालना तो बहु दोषा। ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। तो थोड़ा सा कान पकड़ लेंगे,
डांट देंगे, फटकार देंगे, तो उनका भविष्य सुधर जाएगा, जिंदगी अच्छा बन जाएगा। इसीलिए आप देखोगे स्वयं यशोदा मैया कन्या के कान पकड़ कर डंडा से पीटा, जो भागवत में आप सुनेंगे। इस प्रकार एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए यहाँ पर आप श्रवण किया। पुरुष और प्रकृति दोनों के मिश्रण से महत्तत्व की उत्पत्ति हुआ। महत्तत्व से अहंकार तत्व। अहंकार तत्व 3 प्रकार के, तामसिक, राजसिक और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये पंच महाभूत है। ये आपके शरीर इसी से ही बना है। आकाश, आकाश माने खालीपन। अब आकाश में दुनिया भर की ग्रह, नक्षत्र, तारा पृथ्वी से बड़ा बड़ा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्यों बीच का जगह खाली है। आकाश में खालीपन आपके शरीर में भी है, पेट में, हड्डियों में, खून में, अंश में। तो आकाश, आकाश का गुण है शब्द। तो शब्दों को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। आकाश से वायु, वायु को आप देख नहीं सकते, तो पंखा के द्वारा वायु का अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव कैसे करेंगे? ना चमड़ा के द्वारा। तो वायु से तेज का उत्पत्ति हुआ। तेज माने प्रकाश। प्रकाश को कैसे जानेंगे? ना आंख के द्वारा। उससे जल का उत्पत्ति हुआ। जल का गुण है रस। तो रस को कैसे जानेंगे? जीभ के द्वारा, चखना, परखना। रसगुल्ला को हाथ में रखो तो मीठा नहीं लगेगा। रसगुल्ला को खोपड़ी में रखो तो मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो रसगुल्ला लड्डू पेट में घुसा करके पेट सिलाई कर दिया, रसगुल्ला पेट में चला गया, पचना चालू, परंतु मीठा नहीं लगेगा। रसगुल्ला को होठ में लगाओ, दांत में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु जब जीभ में रखेंगे, रसगुल्ला को जीभ के ऊपर रखेंगे तो मीठा लगेगा। जीभ के नीचे गला के पास आया, मीठा समाप्त, खत्म। भाई चीनी को जीभे रखो मीठा लगेगा, या लड्डू को जब वो लड्डू गला में आ जाए तो मीठा थोड़ी लगता। यदि पेट में जाने के बाद में लड्डू मीठा लगता है तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ तो आपको दिन भरी मीठा ही लगेगा। ऐसा तो होता नहीं। तो ये पंच तन्मात्रा ज्ञानेंद्रिय। पृथ्वी का गुण गंध, गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। समझ गए? इनको पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म। और पंच कर्मेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिससे काम करते हैं, हाथ, पैर, मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार। तो ये 10 इंद्रियां हैं। अब ये 10 इंद्रियों के 10 देवता भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में तो आंख तो है ना, ये नहीं मरने के बाद में आंख कहाँ चला गया हो, परंतु आंख दिखता नहीं है। क्यों? ना आंख का देवता सूर्य चंद्रमा वो चले गए। मरने के बाद में भी कान है परंतु सुन नहीं रहा, इसलिए बच्चे रो रहे हैं।
मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। भाई जिस शरीर को आप पिता मानते थे, माँ मानते थे, मरने के बाद में वो शरीर तो भी घर में है, तो रोते क्यों? नाक देख नहीं रहा है, मुख बोल नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, इसलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। तो ये हर आंख का देवता सूर्य चंद्रमा, मुख के देवता अग्नि, हाथ के देवता इंद्र, कान के देवता दिशाएं, ये सब शरीर से निकल जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, उसको बोलते सूक्ष्म शरीर।